नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। इश्क़ हबीब का असर, मोहब्बत रसूल की कसक, अश्क रसूल के उजाले, वफूर शौक़ यौदो अंबर, समते काशी से चला जानिबे मथरा बादल। बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, खबर उड़ती हुई आई है मुहाबन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतशे गुल का धुआं बामे फलक तक पहुँचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल। मोहसिन का कुर्बी की सनात में इश्क की अलामतें बंदराबन मथुरा और काशी हैं, और यही अरब की सरजमीन में जाकर मक्का और मदीना बन जाती है। यह इश्क आफाकी है, और इस इश्क में ज़मीन और जोग्राफे की कोई क़ैद नहीं। ये तो इश्क है सरापा इश्क, और इश्क की ज़बान ही अलग हुआ करती है। संजय मिश्रा शौक़ ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैज़ाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे। वाह वाह, जिंदाबाद। नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते पानी नहीं ताज़ा लहू लाओ, नमाज इश्क हरगिज़ हम कज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी सहर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम शायरों की शायरी पर मेरे इमाम, आपके इमाम, इमाम अहले सुन्नत ने मोहरे तस्दीक सब्त करते हुए आखिर में फरमाया था कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। हिलाल की तरह महीन, चांद की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश, नमाजियों की पेशानियों की तरह पुरनूर, और ज़कात अदा किए हुए मुसलमानों की तरह एक खूबसूरत मजमा हमारे सामने जलवावार है, जलवा अफरोज है, जलवा फिगन है। हवा छिड़कती हुई कुछ अरख ही आती है, हवा छिड़कती हुई कुछ अरख ही आती है। हर एक मकाम से आवाज़ हक ही आती है। दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद जो हासिल नहीं होता है वो कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। एक दानिश्वर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में रूह सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे ताकतवर होना चाहिए ताकि बाहरी परेशानियों का वो डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम जलसे को सिर्फ जलसा नहीं समझते हैं, जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं, जहां रूहानी
रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा नई सुबह की अलामत का इशारा बनकर हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेट कर इश्क रसूल की गर्मी का तोहफे लाजवाल अता करता है। जलसा निगार खाना ख्याल में चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे ना कोई हवा बुझा सकती है, ना ही बदतमीज आंधियां बुझा सकती हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज जिसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अब जलसों की जरूरत नहीं है, अब इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अब तो यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का तराना है, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं कि चिराग से चिराग तो जलाया जा सकता है, लेकिन बल्ब से कभी बल्ब रोशन नहीं किया जा सकता है। तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने। जलसे को हम फैशन नहीं बनाते हैं, जलसे को मिशन बनाते हैं, जलसे को तहरीक बनाते हैं, जलसे को तरबियत गाह बनाते हैं, जलसे को पैगाम अमल की जगह बनाते हैं। आइए इसी ख्याल के पेश नजर जलसों के हवाले से, मजहबी इजलास के हवाले से मैंने चंद तमहीदी कलिमात के तौर पे जुमले अदा किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अब यहाँ से हम जलसा शुरू करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं हम सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं, इसलिए कि आप यहाँ हमारी मोहब्बत में नहीं आए हैं, किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं आए हैं, किसी नकीब की मोहब्बत में नहीं आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो करबला वालों की मोहब्बत में आए हैं, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में आए हैं, गौसुल आजम की मोहब्बत में आए हैं, सरकार मखदूम अशरफ समनानी की मोहब्बत में आए हैं, आला हजरत की मोहब्बत में आए हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में आए हैं। मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, माशा अल्लाह बोलिए और खड़े होकर नारा लगाइए। हाँ, अगर आप सुभान अल्लाह बोलते हैं, माशा अल्लाह बोलते हैं, अगर खड़े होकर नारा लगाते हैं तो ये आपके नामे आमाल या आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफे का सबब बन सकता है। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अहले स्टेज मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और पढ़ी लिखी शख्सियतें मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। सरपरस्त इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती मरगूब आलम साहब किबला रज़वी, हजरत हाफिज़ कारी रागिब साहब किबला और उनके तमाम असातिज़ाए किराम की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड, मुनज़्ज़म और बावकार तरीके से जलवाबार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए यहाँ से हम बाज़ाब्ता मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करते हैं। अगर आप मौजूद हैं तो जरा एक बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दीजिए। हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, हमारी मोहब्बत में क्या रखा है। आप उस नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए जिनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। अकेले तो जरा एक बार मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे हैं जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मजमा बहुत खामोश है मगर बहुत अच्छा मजमा है, पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत जीनियस लोग बैठे हुए हैं और ऐसे ही लोगों की मुझे जरूरत है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हम हंगामे के फजा में बहुत देर तक सांस नहीं लेते हैं। मुझको मालूम है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह वाह, मुझे आपकी समातों पे भरपूर यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बहुत ही मोहब्बत के साथ बैठेंगे और बहुत ही मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। आप तो मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर,
लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, शेर पढ़ने के बाद बहुत हंगामा हो जाए इसकी मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे मालूम है कि शेर पढ़ने के बाद अगर 2-4 आंखों में चमक पैदा हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है। लोगों की आंखों में अगर चमक पैदा हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि आप मौजूद भी हैं और आपकी मौजूदगी का भरपूर एहसास भी मुझे हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जलसे में सिर्फ इंसान ही नहीं आए हैं, जिन्नात भी आए हैं। एक नात का शेर पढ़ते हैं, सुनेंगे आप हजरात? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं और मेरे मिजाज के लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। सुनेंगे आप हजरात? जो लोग सुनेंगे जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अपने अहबाब से कते नजर, अपने बुजुर्गों से कते नजर, अपने अहबाब से हम गुजारिश करेंगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जो मेरे हम असर हैं, मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अहले स्टेज अगर चाहें तो जर्रे को सूरज, कतरे को समुंदर, नादान को दाना और कम इल्म को साहिब जुब्बो दस्तार बना सकते हैं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बहुत ही बदअमली इंसान हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा अदब में वही मकाम है जो रमज़ान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियर समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। बहुत खूबसूरत पैगाम। लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। आइए नात का एक शेर पढ़ते हैं। शेर आप सुनते हैं माशाअल्लाह, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कुछ देर तक आप शेर सुन लीजिए, जब शेर सुनने से दिल भर जाएगा तो बता दीजिएगा, वहां से शेर सुनाना बंद करेंगे, वहां से शेर दिखाना शुरू करेंगे। बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, राब्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। एक आदमी ने दूसरे से कहा, ये देखिए अखबार में अजीबो गरीब खबर छपी है। कहा क्या खबर छपी है? कहा खबर ये छपी है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। दूसरे ने कहा इसमें कौन सी हैरत की बात है, यहाँ तो हर रोज टूटी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटी वजारतों में हुकूमतें दौड़ती हैं। दौड़ती रहे, आप अपना काम कीजिए, लोगों को अपना काम करने दीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कि जब इंसान माइक पर होता है, फूल उसके गले में होता है, तो यह उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादगार रात होती है। जब इंसान बिस्तर पे होता है, फूल उसके गले में होता है, तो यह उसकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात होती है। जब बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं टेलीविजन ने बच्चे को खराब कर दिया, और अगर टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चे ने टेलीविजन को खराब कर दिया। हमारे मुल्क की सियासी हालत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फूलन देवी डकैत होने के बावजूद चुनाव जीत जाए, किरण बेदी पुलिस अफसर होने के बावजूद चुनाव हार जाए। कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसे पर्दे पे दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता है जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। नसीबी है, ये हमारे मुल्क की कम नसीबी है। अब नात का एक शेर पढ़ते हैं, जरा आपके चेहरे पे चमक आ जाए। मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा कि उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। एक नात का शेर पढ़ते हैं, सुनिएगा कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई, कहाँ है ए बेटा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कलंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ कहीं। सुनिएगा कि मरीज़े इश्क को खाके शफा तकसीम करता है। शेर सुनिएगा तो जरा शेर की तरह से सुनिएगा, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा, समझ गए? शेर शेर की तरह से सुनिए। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेजा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने,
हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए, तुम बैठे बैठे थक गए। मदीना छोड़कर मैं जा रहा हूं करबो वाला, वकारे दीने मोहम्मद बचा के लाऊंगा। किसी में दम हो तो वो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर भी इसी रास्ते से आऊंगा। अब शेर आप तक पहुंच रहा है, जहां तक शेर पहुंचे मेरी आवाज जहां तक पहुंचे सुभान अल्लाह की आवाज आए, जहां तक मेरा शेर नहीं पहुंचेगा इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद हम वहां खुद पहुंचेंगे। अब आइए शेर सुनिए। मरीज इश्क को खाके शफा तकसीम करता है, मरीज इश्क को खाके शफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरीज इश्क को खाके शफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में, तो नबी का शर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह। भारत में बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है, मरीज इश्क को खाके शफा तकसीम करता है, मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। आइए हम ये चाहेंगे कि आप शेरी सफर का आगाज किया जाए, शेरी सफर का आगाज किया जाए, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए उसी रसूल रहमत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम हिंदुस्तान के बहुत ही मुअद्दब और बहुत ही मोहतरम शायर को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तारीख व तहजीब की सरजमीन, इल्म व फजल का दयार, दर्स व तदरीस की नगरी, तकवा और तिहारत का इलाका, शेर व सुखन की बस्ती, वो इलाहाबाद जिसके लिए कहा गया कि गले मिलते हैं मौसम से जहां मौसम दिखाएंगे, गले मिलते हैं मौसम से जहां मौसम दिखाएंगे, इलाहाबाद आना हम तुम्हें संगम दिखाएंगे। सरकार गौसुल आजम के भांजे सरकार मनव्वर अली शाह का दयार है इलाहाबाद, जिसे सरकार मुजाहिदे मिल्लत नाइबे बगदाद शरीफ कहा करते, बगदाद शरीफ कहा करते थे। सरकार मनव्वर अली शाह की चौखट को चूमकर अपने शेरी सफर को आगे बढ़ाने वाला मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाब तौकीर रजा इलाहाबादी से हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं। लेकिन जो भाई हमारे खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाएं। जो लोग चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, दुकानों में हैं, मकानों में हैं, जहां कहीं भी हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्द हो सके आप बैठ जाएं। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बैठ जाएं, इसलिए कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों में मौसम भी बदलेगा और माहौल भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह। जो भाई हमारे खड़े हैं हम उन भाइयों से फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि कुर्सियां लगी हुई हैं, आप खड़े ना रहें, बैठ जाएं। और जो इदारे के असातिज़ाए कराम हैं, मुंतज़िमीन हैं, बिलखुसूस हज़रत हाफिज़ क़ारी राग़िब अली साहब क़िबला और उनके तमाम स्टाफ को शुक्रिया अदा करने का मौका दें। जनाब तौक़ीर इलाहाबादी को अगर आप सुनने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं तो जितने लोग बैठे हुए हैं ज़रा एक बार मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठा दें, जिनके पास दो हाथ है ज़रा दोनों हाथों को उठाकर ज़रा अपनी माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज आपकी आए, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक अच्छा माहौल तैयार कीजिए ताकि उस माहौल में हम भी सफर करें और शायर भी सफर कर सके। जनाब तौक़ीर इलाहाबादी को सुनने के लिए आप जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें। मैं अपने भाई जनाब तौक़ीर इलाहाबादी को आपकी मोहब्बत में और आपकी खिदमत में पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल यह है, रखना कमाल यह है। अहले स्टेज से हम तवज्जो चाहेंगे, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर सुना दूं। अहले स्टेज भी अच्छी तरह से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोई लिखा पढ़ा अनाउंसर नहीं हूं, पढ़ा लिखा अनाउंसर।
है कि नहीं? अहले स्टेज भी जान रहे हैं माशाअल्लाह, अच्छी तरह से जान रहे हैं। इन्हें मालूम है कि सलाहियत और काबिलियत के एतबार से मुझे हिंदुस्तान की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है कि जिसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। अब शेर सुन लीजिए जरा मोहब्बत के साथ कि चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्क़े, देखिए पूरे मजमे की नजर स्टेज पर होती है, जो स्टेज का माहौल होता है पूरे जलसे का वही माहौल होता है। इसलिए अपने भाइयों से हम गुजारिश करेंगे कि जरा से स्टेज बेदार हो जाए कि चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते, तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। बगैर शराब के नशा और बगैर नशे के झूमने का मंजर पहली बार देखा जा रहा है। ठीक कहते हो, नजाकत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। आप शेर सुन भी रहे थे, दादो तहसीन से नवाज भी रहे थे, इनामो इकराम से भी नवाज रहे थे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार इसलिए हैं कि अब हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। जहाँ पे प्रिंट मीडिया दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, मगर अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, मगर अब कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार किया जाता है। क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। इस दौर में अब सोच रहा हूं लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। असल में मामला यह है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है, जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है। इसलिए कि आजकल के बच्चे अब बाथरूम नहीं बोलते हैं, आजकल के बच्चे गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं। आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं। मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। सैयद अली खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। चलिए हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करेंगे। माशाअल्लाह आप शेर सुन भी रहे थे और इंशाअल्लाह शेर देख भी रहे थे। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सदर मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मग़लूब आलम साहब क़िबला रज़वी और ये तमाम उलमाए किराम जलवाबार हैं। पहली बार आपको एक तशरीह सुना रहा हूँ, सुनिएगा। शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकल कर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से निकल कर दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। जनाबे नौशाद आलम मिसबाही जलवा अफरोज है, उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। तो जरा एक बार हुसैन का नाम लेकर जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। माशाअल्लाह अहले स्टेज जलवा अफरोज हैं और माशाअल्लाह आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि
ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगें, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहें और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें। जितना पागल आप मुझको समझ रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, मुझे कहीं से किसी कमी का एहसास नहीं है। बस थोड़ी सी अगर आपकी आवाज बुलंद हो गई तो इंशाअल्लाह जलसा जमीन से उठेगा और आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ। एक शेर पढ़ के देखता हूं, सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का, भाई नौशाद, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। आप दाद देंगे तो हम शुक्रगुजार होंगे, दाद नहीं भी देंगे तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है कि पस्ती की तरफ जाती हुई किसी भी कौम का पहला कदम अपनी जबान को रोंदने के लिए उठता है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का। अरे भाई नहीं भी समझ रहे हैं फिर भी सुभान अल्लाह बोलिए, ताकि जो आपके दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं वो ये समझे कि ये समझ रहा है कि नहीं। बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है, मगर मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूं कि आप क्या देख रहे हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। देखिए शादी के महफिल में हम मरसिया खाने नहीं करते हैं, अंधों के शहर में हम आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, सर्दी के मौसम में हम नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं, हम उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। मुझे मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग बट्टा लग जाता है, मुझे मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग बट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है वो हिंदुस्तान के किसी भी वजारत उस्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है। लेकिन अरबाब सियासत ने स्पीकर को और जलसे वालों ने अनाउंसर को एक रिंग मास्टर से ज्यादा की कभी अहमियत नहीं दी। जलसा खत्म होने के बाद एक अनाउंसर की हालत झारखंड मुक्ति मोर्चा के थके हारे शिबू सोरेन की तरह हो जाती है। हम ये चाहेंगे कि थोड़ी सी आपकी तवज्जो रहे। अगर आप बेदार हैं शेर सुनने के लिए, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला से मेरी मुलाकात सिर्फ आपके बिहार में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के सूबों में, पूरे मुल्क के शहरों में हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाबे भाई नौशाद आलम मिसबाही जलवा अफरोज हैं, हम ये चाहेंगे कि जरा बेदार हो के आप सुने, जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब के हम शुक्रगुजार हैं। हम अक्सर मना करते हैं कि शायर को इनाम दीजिए, खतीब को दीजिए, अनाउंसर को कभी मत दीजिए, और अगर दीजिए तो फिर कम मत दीजिए। सुनिएगा शेर कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। कोई बेटा नारा लगा दो, खड़े हो गए, जवाब दें। माशाअल्लाह, सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। निशान बाकी है, शिकारगाह में खाली मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, कह दिया कि अभी खानदान बाकी है।
अब आइए आखिरी शेर सुनिए। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं करबला का मार का, भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं, भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। हजरात देखिए, निजामत सिर्फ चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बानो अदब की तज़ीमकारी का, निजामत नाम है हुस्न तरतीब की आराइशो ज़ेबाइश का, निजामत नाम है कश्तिये इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकाल कर साहिल करम तक पहुंचाने का, निजामत नाम है माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को जज्ब करके सितारा सिफत जुगनू बनाने का, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। नाज से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। हमें अपना इश्क भी संवारना है, अपनी जिंदगी भी संवारनी है। अभी अभी बीबीसी लंदन ने खबर दी है कि जो नाम आपने पढ़ा या सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह तो बोलिए माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जनाबे भाई मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं, हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ ला चुके हैं। बस अब हम यहाँ से चाहेंगे कि जनाबे तौकीर इलाहाबादी के बाद हिंदुस्तान का वो खतीब कि जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलता है तो इस अंदाज से खोलता है जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सीवान, जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी तकरीर पूरे मुल्क में इस वक्त सीखते राजुल वक्त की हैसियत रखती है। मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान के उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसके लिए पूरा मुल्क अपनी पलके बिछाए रहता है। हम ये देखना चाहते हैं कि आप उनका इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मखदुमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे भाई हाफिज रागिब साहब क़िबला और उनके तमाम असातिज़ाए कराम, तमाम मुंतज़िमीन की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करेंगे। जो लोग जहां बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहिए, कोई आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बस एक ही तो मोल मदीना शरीफ है, खुल्दे बरी का चोल मदीना शरीफ है। तकसीम करके देखिए या ज़र्ब दीजिए, हर शहर का निचोड़ मदीना शरीफ।